मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ करने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कल शाम रायगढ़ पहुंचे, जहां आयोजित पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार कोरोना से निपटने में असफल साबित हो रही है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ करने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल आज शाम रायगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बनाने व धारा 370 खत्म करने का साहसिक काम मोदी सरकार ने किया है। साथ ही राम मंदिर निर्माण में आए अड़चनों को दूर किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक फैसला आया। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी से भी मोदी सरकार पूरी मजबूती से लड़ रही है। वहीं पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कोरोना से निपटने में भूपेश सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 से निपटने प्रदेश सरकार असफल साबित हुई है। जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वे मौत के सेंटर साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से वह सरकार कैसे निपटेगी जिसके सीएम व स्वास्थ्य मंत्री में ही सामंजस्य नहीं है। वहीं धान खरीदी पर सवाल खड़े करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि किसानों को बोनस के 5500 करोड़ अब तक नहीं मिल पाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को साथ में कोविड से निपटने के लिए मोदी सरकार के द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चला रही है। साथ में वर्चुअल रैली ये की जाएगी और उसकी तैयारी के लिए आज यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी हमारे मंडल अध्यक्षों की, और उस बैठक में कि मोदी सरकार के जो प्रमुख की धारा 370 की समाप्ति, मोदी सरकार के द्वारा 3 तलाक का बिल रद्द करने का बिल लाया गया, प्रभु भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए जितनी अड़चनें थी उसको दूर की गई, और इन सब मुद्दों को लेकर जन जन तक और कोविड-19 से निपटने के लिए मोदी सरकार ने जो तरीका अपनाया, जो इस प्रकार से काम किया, उसके कारण आज भारत विकसित देशों की तुलना में आज भी सुरक्षित है। इन सब बातों को लेकर जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का उपयोग कर जनता को कि कैसे हम कोविड से बच सकते हैं, इसको भी लोगों को समझाएंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पिछले 1.5 सालों में पूरी तरह असफल साबित हुई है। किसानों का जो 5500 करोड़ रुपए का बोनस है, वो बोनस जो किसानों को दिसंबर से मार्च तक मिल जाना, फरवरी तक मिल जाना था, वो आज जून होने के बाद भी 6 महीने में भी बोनस नहीं मिला है। ये किसानों के पैसे के ऊपर में डाका है और इसलिए किसानों को इस पैसे का ब्याज मिलना चाहिए, और 4 किस्तों में जो बोनस देने की बात की जा रही है वो 1 किस्त में किसानों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, और ये हम मांग करते हैं। साथ में कोविड-19 से निपटने में भी भूपेश बघेल सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है। जो क्वारंटाइन सेंटर हैं वो सब मौत के केंद्र बने हुए हैं। 15 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड या आत्महत्या की है या मृत्यु हुई है क्वारंटाइन सेंटरों में, और ये सरकार जो कोरोना के निपटने के लिए जो पैसे खर्च किया जाना चाहिए, उन पैसों को खर्च करने की बजाय टेंडर में अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए उस पैसे को खर्च करना चाहती है। इसलिए कोविड-19 से निपटने के लिए जितनी तत्परता होनी चाहिए वो तत्परता नहीं है। साथ में जिस प्रदेश में ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में टॉकिंग टर्म्स नहीं हो, उस राज्य की क्या हालत होगी। हम तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग करेंगे
कि छत्तीसगढ़ सरकार में ये जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस मामले को सुलझाए। भैया, एक और तो केंद्र सरकार को भूपेश बघेल बार-बार घूस रहे हैं, दूसरी ओर पत्राचार किया जाता है, पैसे की मांग की है। किस तरह की राजनीति है, क्या लग रहा है? ये राजनीति ही खुद के घर को या खुद की मर्दानगी पर विश्वास करने की बजाय दूसरे से हम दवाई मांग रहे हैं, ये उचित नहीं है। सर बताएंगे शाह जी को प्रेस अध्यक्ष बनाया गया, संगठन में किस तरीके से चार्ज होगा, संगठन किस तरीके से हमें परिस्थितियां होंगी, बताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी बनते हैं उसको हमारे पूरे पार्टी के कार्यकर्ता सहयोग और साथ देते हैं और सब लोग मिलकर पार्टी की ताकत को बढ़ाते हैं और विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में पार्टी की ताकत बढ़ेगी। साई जी ने कहा कि राज्य सरकार ने मुद्दों की कमी नहीं दी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, कोरोना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरह से रणनीति विपक्ष ने बनाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि सरकार को घेरना चाहिए, 1.5 साल बहुत होता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।